कि 3 वर्ष बाद दे बोलेगा जहां पर, यानी समझना है, दे का मतलब है ब्याज सहित मिश्र धन। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% है तो 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ठीक से समझिए। पूरा दे राशि यानी अमाउंट कितना है माय डियर? अमाउंट हो गया आपका 1092 रुपये, ठीक है। अब देखिए किस्त मान के चलिए कि किस्त हमको देना है, पहला किस्त कितने किस्त में कर रहा है कि ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात है 3 वर्ष में। तो मान लीजिए कि 1 वर्ष, दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष किस्त मान के चलते हैं कि पहला वर्ष की किस्त हम 100% देते हैं, दूसरा वर्ष में भी 100%, तीसरा वर्ष में भी 100%, समझे। अब देखिए ब्याज कब दिया जाता है? पहला वर्ष जो हुआ तो पहला वर्ष पर ब्याज नहीं लगता है माय डियर, पहला वर्ष पर ब्याज नहीं लगता है। जब भी ब्याज लगेगा दूसरा वर्ष पर लगेगा, यानी 12% के वार्षिक, यानी पहला वर्ष में ब्याज कितना होगा 0, दूसरे वर्ष में 12% ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष में फिर लगता है 2 वर्षों, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष दोनों को जोड़ कर लगता है तो तीसरे वर्ष में कितना 12 12 24। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए हमको पूछ रहा है कि किस्त बताइए, तो किस्त निकालने के लिए क्या करेंगे? अब किस्त बराबर जितना दे राशि पूरा रहेगा, कितना है 1092 बट्टा टोटल ब्याज कितना होगा माय डियर? तीनों साल के जोड़ लेंगे तो 100 200 300 और 300 पर ब्याज कितना 12 24 36, यानी 336% गुने 100 क्यों लिखे? तो 100 माय डियर हमने क्या माना है कि पहले वर्ष का किस्त 100%, दूसरे वर्ष का भी 100%, तो हमको प्रत्येक वर्ष का निकालना है। इस चलते 100 से गुना किया, परसेंट से परसेंट खत्म, 4 से काट दीजिए, 4 8 32 और 4 चौका 16, 25 चौका 100, 84 से काट दीजिए एक बार में, और 84 हाँ 13 में 25 से गुना कर दीजिए, 13 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 या 75, 5 बचा कितना 7 और 25 और 7 32, 325 रुपया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। प्रत्येक किस्त कितना देना होगा 325 रुपया। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। और तब तक मेरे वीडियो को देखिए और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा।